शहरनामे में खुश आमदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकपतन में नवी जमात की तालिबा ने इम्तिहान में नाकामी पर खुदकुशी कर ली। पाकपतन में 15 साल मरियम ने रिजल्ट सुनने के बाद दिल बर्दाश्ता होकर घर में मौजूद पिस्तौल से सर पर गोली मार ली। पुरसा के मुताबिक मरियम इम्तिहान में नाकामी पर शदीद जहनी दबाव का शिकार थी और इसी सदमे में अपनी जान ले ली। जमा साला तालबा की नागहानी मौत पर गांव भर में शोक की फजा कायम है। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करके लाश पुरसा के हवाले कर दी। ओकाड़ा में 2 मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों के दौरान 5 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने माली मसरूका और असलह भी बरामद कर लिया। ओकाड़ा थाना सदर को गिरा पुलिस को दौरान गश्त इतला मिली कि 60 डाकू व्यापारी से माल मवेशी छीन कर फरार हो रहे हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस ने फौरी तौर पर ताकुब करके डाकुओं का घेराव कर लिया। डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में 4 डाकू जख्मी होकर गिरफ्तार हुए, जबकि 3 डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार डाकू से माल मवेशी, मोटरसाइकिलें और नाजायज असलाह बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त गुलाम फरीद, नियाज फरीद और शहरियार उर्फ बोदा के नामों से हुई। दूसरा पुलिस मुकाबला थाना ए डिवीजन की हुदूद में हुआ, जहां 3 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी होकर गिरफ्तार हुआ, जिसकी शनाख्त अली हैदर के नाम से हुई, जो बैनुल-ज़िलाई गैंग का सरगना और संगीन मुकदमात में मतलूब था। तमाम जख्मी डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार डाकुओं की तलाश शुरू कर दी गई है। ननकाना साहब में 2 रोज कबल पुलिस एहलकारों को जख्मी करने वाले डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए, जबकि एक फरार होने में कामयाब हो गया। फरार डाकू की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ननकाना साहब में 2 रोज कबल पुलिस की जानिब से मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तशवीशनाक हालत के बाइस अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो जेरे इलाज हैं। आज 3 मुलजिमान ने डकैती की वारदात की। पुलिस इमरजेंसी 15 पर इतला मिलने पर पुलिस ने ताकुब किया। फरार होते डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 डाकू अपने ही तीसरे साथी की गोलियों से हलाक हो गए, जबकि एक फरार हो गया। पुलिस ने फरार होने वाले डाकू की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी है और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वारदात के दौरान शहरी से छीना हुआ माल और असला भी बरामद कर लिया गया, जबकि हलाक डाकुओं की शिनाख्त का अमल जारी है। कसूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। संगीन मुकदमात में मतलूब 5 खतरनाक मुजरिम इश्तेहारी गिरफ्तार कर लिए गए। डीपीओ कसूर की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। कसूर में पुलिस ने संगीन मुकदमात में मतलूब 5 खतरनाक मुजरिम इश्तेहारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ की खसूसी निशस्त पर पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां कहीं जारी रखी हैं। थाना ए डिवीजन, इलाहाबाद और कंगनपुर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयां करते हुए इश्तेहारियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान संगीन मुकदमात में मुलव्वस थे और काफ़ी अरसे से कानून की गिरफ्त से बचते फिर रहे थे। तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। डीपीओ कसूर का कहना है कि जराइम पेशा नासिर को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। पतोकी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 बदनाम जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। भारी मिकदार में चर्स और जहरीली शराब बरामद की गई। पुलिस ने एसएचओ की सरबराही में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 बदनाम जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 3.5 किलोग्राम चर्स और 55 लीटर जहरीली शराब बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान तवील अरसे से फूल नगर और गिरदोनवा में नौजवान नस्ल को मंशियात के जरिए तबाह कर रहे थे। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ इम्तनाई मंशियात एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। DSP सर्किल पतोकी राना सजाद अकबर ने कहा है कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी और मंशियात फरोशों को कानून के कठेरे में लाया जाएगा। तानियावाला से हौलनाक इंकशाफ। पुलिस वर्दी के पीछे छुपी ऐसी दर्दनाक कहानी जिसने अवाम को हिलाकर रख दिया। एसएचओ का वो मकरू चेहरा बेनकाब हो गया जिसे देखकर इलाके के लोग चीख उठे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद राना से।
جی بالکل، ذرائع کے مطابق تھانہ بالغ کے ایس ایچ او فہد وڑائچ کے تبادلے کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پولیس کے کردار پر بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ الزام ہے کہ فہد وڑائچ مقامی شہریوں کا مال مویشی جن میں بھینسیں اور گائیں شامل تھیں ایک کرایہ کی گاڑی میں بھر کر لے جا رہا تھا، لیکن متاثرہ شہریوں نے ہمت دکھائی اور گاڑی کو راستے میں ہی روک کر کھڑے ہو گئے۔ متاثرین کا صاف کہنا تھا کہ جب تک بڑے افسران آ کر یقین دہانی نہیں کرواتے گاڑی کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اس دوران پولیس کی 3 تھانوں کی نفری بھی موقع پر پہنچی۔ ڈی ایس پی تانلے والا نے متاثرین سے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا وعدہ کیا، جس کے بعد پولیس نے اپنا کام شروع کیا اور متاثرین کے احتجاج ختم کر دیا۔ اہلکار اپنے ساتھی فہد وڑائچ کو مکمل تحفظ فراہم کرتے رہے اور عوام کا سامنا کرنے کی بجائے اس کی ڈھال بنے رہے۔ یہ واقعہ پورے علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑا گیا ہے اور عوام سوال کر رہے ہیں کہ آخر کب تک محافظ ہی لٹیرے بنتے رہیں گے۔ متاثرین نے اعلیٰ حکام آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انصاف کی فراہمی کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ مین وقار مصطفیٰ کے ساتھ محمد ساجد رانا، میٹرو 1 نیوز تانلے والا۔ کہروڑ پکا میں پولیس کی کامیاب کارروائی اور بہترین تفتیش کے نتیجے میں منشیات فروشوں کو قرار واقعی سزا سنا دی گئی۔ معزز عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم اللہ رکا کو عمر قید اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ مزید تفصیلات جانتے کہروڑ پکا سے حسنین خان کی اس رپورٹ میں۔ کہروڑ پکا تھانہ سٹی پولیس کی کامیاب کارروائی اور بہترین تفتیش کے نتیجے میں منشیات فروش کو قرار واقعی سزا سنا دی گئی۔ معزز عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم اللہ رکھا کو عمر قید اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ تھانہ سٹی کہروڑ پکا پولیس نے 20 فروری 2025 کو ملزم اللہ رکھا کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، جس کے قبضے سے 10 کلو 484 گرام چرس برآمد ہوئی تھی۔ ٹھوس شواہد اور مقدمہ کی مؤثر پیروی کے باعث عدالت نے ملزم کو سخت سزا سنا دی۔ ڈی پی او لودھرا کیپٹن علی بن طارق نے مجرم کو سزا دلوانے پر ایس ایچ او تھانہ سٹی کہروڑ پکا پیرن دتا، تفتیشی ٹیم اور لیگل ٹیم کو شاباش دی اور کہا کہ پولیس بہتر انویسٹیگیشن اور پراسیکیوشن کی معاونت سے معاشرتی ناصور منشیات فروشوں کو عدالتوں سے قرار واقعی سزا دلوا رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم عمران پی کے ساتھ حسنین خارند، میٹرو 1 نیوز، کہروڑ پکا۔ ڈیزل کی قیمتوں میں واضح کمی کے بعد زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف خانیوال سیکریٹری آر ٹی اے کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات ممتاز احمد کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت خانیوال ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمہ سلمان کی خصوصی ہدایت پر سیکرٹری آر ٹی اے مار زید حسین کی جانب سے ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو 60,000 کا جرمانہ اور 30 سے زائد گاڑیوں کو چلان کیے گئے ہیں، جبکہ 10 گاڑیوں کو تھانے میں بند رکھا گیا ہے۔ بالکل ڈپٹی کمشنر صاحبہ کے حکم پہ جیسے ہی یہ ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم نے کرایہ بھی کم کیے، ان کو نوٹیفائی کیا ہے، اس کا نیا شیڈول جاری کیا ہے۔ تمام سٹینڈز کے اوپر ہم نے وہ اس کی پینافلیکسز بھی آویزاں کروائی ہیں، ساتھ ہی ہمارا شکایت نمبر بھی ہے اور اس کے علاوہ روڈ پہ بھی ہم چیک کر رہے ہیں۔ تو اس دوران جو خلاف ورزی کرنے والی 10 گاڑیاں ان کو ہم نے تھانے میں بند کیا ہے، 30 سے زائد گاڑیوں کے چلان کیے ہیں اور 60,000 سے زائد جرمانہ عائد کیا ہے، اور جو پھر بھی باز نہیں آ رہے ان کی گاڑیاں ہم 24 یا 48 گھنٹے کے لیے بند کریں گے۔ سیکرٹری آر ٹی اے زید حسین کی جانب سے کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹر کے خلاف کی گئی کارروائی کو مسافروں نے خوب سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ممتاز احمد، میٹرو 1 نیوز، خانیوال۔ حیدرآباد میں برسات کے بعد بیشتر نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور نشیبی علاقوں سے انتظامیہ کیا پانی کی نکاسی کر رہی ہے؟ شہباز بلڈنگ جہاں ڈی سی آفس اور دیگر اہم سرکاری دفاتر ہیں، وہیں پر اب تک برساتی پانی کھڑا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے حسین قریشی سے۔ جی بالکل، حبس کے موسم کے بعد حیدرآباد میں بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ کل جو ہے وہ موسلادھار بارش ہوئی جو 48 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جس سے شہر کی بیشتر سڑکیں جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ وہیں جو ہے وہ سرکاری دفاتر میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پانی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں شہباز بلڈنگ میں، جہاں اہم دفاتر موجود ہیں، ڈی سی آفس موجود ہے، ڈی آئی جی آفس موجود ہے اور چند قدم کے فاصلے میں میئر کا سیکریٹریٹ آفس بھی موجود ہے۔ میرا کیمرہ مین عاشق علی وارسی دکھائے تو یہاں پر جو ہے وہ پانی کی سطح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ اب تک نہیں نکالا جا سکا ہے
जिसकी वजह से शहरियों का यही कहना है कि जब जिला इंतजामिया अपने घर से पानी नहीं निकाल सकती तो वो हमारे इलाकों से पानी कैसे निकालेगी। मेट्रो न्यूज़ ने बार बार जो है वो सफाई, नालों की सफाई के हवाले से भी जो है वो खबर नशर की, लेकिन उसके अलावा भी जो है वो उस पर कोई एक्शन नहीं किया गया। शहरियों का यही कहना है कि जिला इंतजामिया जो है वो फौरी तौर पर पानी की निकासी आप का अमल शुरू करे ताकि शहर से जो है वो पानी निकाला जा सके। जी लिया में दरियाए सिंध में तुगयानी के बायस मुसलसल पानी की सतह बुलंद हो रही है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। सोना गली ज़मीनें दरिया बुर्द हो गई हैं, जबकि मुतादिद बस्तियां भी पानी में बह गई हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी के महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं और अहले इलाका खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद अहवाल जानते नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद असलम से। जी इस वक्त हम तहसील करोड़ बेट मुंगड़ के मुकाम पर मौजूद हैं और बढ़ता हुआ पानी, दरियाई कटाव शदीद जारी है। बहुत सारी बस्तियां, बहुत सारी सरकारी अमलाक जो हैं वो दरियाए बुर्द हो चुकी। कीमती फसलें जो इस वक्त तैयार खड़ी हैं, कमाज की फसल, मूंगी की फसल, वो भी दरियाए बुर्द हो चुकी हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। सर क्या बताना चाहेंगे, कितना नुकसान हो चुका है और जिला तरफ से आपको क्या रिलीफ दिया जा रहा है? सर जी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तकरीबन 1000 एकड़ तकरीबन ज़मीन बूद हो चुकी है दरिया में। कई हज़ार हो चुकी है क्योंकि 300-400 एक बस्ती का घराना था वो ख़त्म हो गया है। दूसरा घराना था 400-500 झुका था वो भी ख़त्म हो गया है। तकरीबन 18 बस्ती थी बड़ी बड़ी वो भी ख़त्म हो गई है। अभी देख रहे हैं कि कमान की फसल भी चली गई है और मूंगी की फसल भी चली गई है। चावल की फसल भी अभी जा रही है, आपके सामने कटाव बढ़ता जा रहा है। गुजारिश है वज़ीर आला से कि जल्द जल्द इन गरीबों के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, सुपर बन का इंतज़ाम किया जाए। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कोई रिलीफ कैंप सामने आया है, कोई इमदाद? जी नहीं, कुछ भी नहीं आया अभी तक। कोई दवाई का भी स्टोर यहाँ पे कैंप नहीं लगा क्योंकि गरीब आवाम को जो दवाई मिल सके। जी देखें, यहाँ के जो रहायशी हैं, यहाँ के मुकामी हैं, इस वक्त वो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। मोहम्मद असलम, मेट्रो वन न्यूज़, फतेहपुर। हैदराबाद में मुसलसल बारिशों के पेश नज़र रुकन सिंध असम्बली इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी ने हुकूमत और बिजली के जिम्मेदार इदारों से अहम मुतालबा किया है। इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी ने कहा है कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 23 अगस्त तक हैदराबाद में शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, इसलिए 3 दिन के लिए लोड शेडिंग खत्म की जाए। इनका कहना था कि बारिश के दौरान हैस्को के बेशतर फीडर्स फॉल्ट पर होते हैं और इसके बावजूद शहरियों को लोड शेडिंग का भी सामना है, जो मज़ीद मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म और वफाकी वजीर बिजली से अपील की है कि 23 अगस्त तक हैदराबाद में बिजली की बिला तातुल फरहमी को यकीनी बनाया जाए। साबिर कायम खानी ने कहा है कि जैसे क्रिकेट मैचेस और ख़ास अयाम में लोड शेडिंग ख़त्म की जाती है, वैसे ही इन कुदरती आफात के दिनों में भी आवाम को रिलीफ दिया जाना चाहिए। उकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रब नवाज ने रात गए DHQ सिटी का दौरा किया। पार्किंग स्टैंड का अचानक दौरा किया गया है, जहां जायद पार्किंग फीस वसूल करने वाले मुलाजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मौके पर MS को हिदायत दी है कि मुलाजिम के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए ताकि कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल की पार्किंग स्टैंड की दिन और रात भरपूर मॉनिटरिंग का टास्क भी दे दिया है। इंतजामिया का कहना है कि अगर दोबारा ओवरचार्जिंग पकड़ी गई तो कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वाज़े किया है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लवाहिकीन से जायद पार्किंग फीस लेना गैर कानूनी है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रब नवाज ने कहा है कि आवाम को इंसाफ और सहूलत फराहम करना अव्वलीन तरजीह है और किसी भी ज्यादती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीरपुर खास में बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मेयर अब्दुल रऊफ गौरी मुतहरिक हो गए। दूसरे रोज भी शहर की अहम शाहराओं का दौरा करते हुए नकासियाब के फौरी इकदामात की हिदायत जारी कर दी। मीरपुर खास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने बरसात के बाद शहर की सूरत हाल का तफसीली मुआयना करने के लिए हंगामी बुनियादों पर दौरे किए। एमेजिना रोड, स्टेट लाइफ बिल्डिंग, चारमीनार चौक, स्टेशन चौक, सर सैयद रोड, टंडुआदम रोड, मीरवार रोड और चांदनी चौक समेत दीगर अहम मुकामात का जायजा लिया। मुतादिद इलाकों में पानी जमा होने पर उन्होंने फौरी तौर पर अमले को मुतहरिक किया। हिदायत की कि नकासी आपको यकीनी बनाई जाए ताकि शहरियों को मजीद मुश्किलात से बचाया जा सके। शहरियों ने मेयर के इस इकदाम को खुशाइन करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा
इसी तरह फाल रहा तो बारिश के बाद के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। गुज़श्ता रात होने वाली बरसात ने हैदराबाद में जल थल एक कर दिया। शहर के तमाम नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हैदराबाद का रेलवे स्टेशन और इसकी सड़क मुकम्मल बरसाती सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे शाजिब शेख से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में भी बादल जमकर बरसे और आज भी मतला अब्र आलूद है। बरसात की शुरुआत होते ही हेस्को का निज़ाम बिल्कुल दरम भरम हो गया। हेस्को के तमाम फीडर्स तकरीबन ट्रिप कर गए और हमेशा की तरह इस बार भी हैदराबाद के बेशतर नशेबी इलाके, जिनके शहर के इलाके कासमाबाद और लतीफ़ाबाद के बेशतर नशेबी इलाकों में मुकम्मल पानी जमा हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के रेलवे स्टेशन की सड़क पर और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन की पूरी सड़क ज़ेरे आब आ चुकी है। बरसाती पानी के साथ साथ सीवरेज का पानी भी यहाँ पर खड़ा हो गया है। कई फीट यहाँ पर पानी खड़ा है। आने जाने वालों को बेहद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर दुकानदारों को बेहद मुश्किलात का सामना है और सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना है मुसाफिरों को यहाँ से आने जाने में। तो लोगों का यही कहना है कि हमेशा जब भी बरसात होती है रेलवे स्टेशन की सड़क इसी तरह बरसाती और सीवरेज पानी में डूब जाती है। लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन बल्दिया आला हैदराबाद और ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से कोई इंतज़ामात नहीं करती, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिश की पेशन गोई कर दी गई है और लेकिन ज़िला इंतज़ामिया और बल्दिया आला हैदराबाद की जानिब से कोई इंतज़ामात अब तक नज़र नहीं आए हैं। जी दीगर खबरें भी शायरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।